नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है कि टीजीटी और प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत तक। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों को बताया है कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कई लोग कल पूछ रहे थे कि सर न्यूज़पेपर में ये बात नहीं आई, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी ये बातें सामने निकल के आ गई हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो शैक्षिक अर्हता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सारी की सारी जो शिक्षक भर्ती होगी ये वाली पूरी पुराने पैटर्न पर ही होगी। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो यहाँ पर लिखा है प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। चयन बोर्ड को भेजे गए अध्याचन में खाली 15,000 पदों का डीआईओएस एमजेडी के माध्यम से भी सत्यापन पूरा कराया जा चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद से शिक्षक भर्ती पदों का इंतजार है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर नॉर्मल सी। अब बताते हैं यहाँ पर कि कला में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बदलाव है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए 4 वर्ष बाद शुरू हो रही टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित दूसरे अन्य विषयों की अर्हता में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों अर्हता में कोई भी बदलाव नहीं है, चाहे टीजीटी कला हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विषय हो या कोई अन्य। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं, जैसा पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था सेम वही होने वाला है यहाँ पर। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा लोक सेवा आयोग की जो पर तरफ से एलटी ग्रेड की परीक्षा करवाई गई, तो उसमें कला को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो ये कुछ कयास लगाया जा रहा था कि कला में बदलाव हो सकता है, लेकिन कला में भी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा है कि अब आयोग की ओर से किसी भी प्रकार के बदलाव करने से मना किया गया और भर्ती पूरी तरीके से पुराने पैटर्न पर होगी। तो दोस्तों अगर भर्ती पुराने पैटर्न पर होगी तो इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों का इसमें जो जीएस वगैरह आने की संभावना जताई जा रही थी वो कुछ भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब पुराने पैटर्न से होगी तो पुराने पैटर्न में ये भी शामिल है। सिर्फ और सिर्फ आपके विषय की परीक्षा होगी, आपको अपने विषय में कमांड होनी चाहिए। नहीं कमांड है तो आप कमांड बनाएं और इसके लिए एक अच्छी भर्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। फिलहाल जैसे कुछ अपडेट मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे संबंधित कोई भी वीडियो आए तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और अपडेट आप रहें। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट है उन शिक्षक साथियों के लिए जिनका टीटी अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है और आने वाले टाइम पर आप लोग जानते हैं प्राइमरी जूनियर में शिक्षकों की भर्तियां आने वाली हैं। हालांकि जूनियर में तो संभावना कम है, लेकिन जो एडेड वाली भर्ती आनी है, एडेड जूनियर हाई स्कूल है, वहां पर टीटी मांगा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नए साल में यूपी टीटी कराने की तारीख। यूपी टीटी के दोस्तों फॉर्म भी अगले महीने आ रहे हैं, आप लोग इसकी भी तैयारियां कर सकते हैं जिसका यूपी टीटी अभी तक क्वालिफाई नहीं है। नीचे लिखा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने का आदेश जल्द जारी होने के संकेत हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव काफी पहले भेज चुका है और शासन से आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस साल की परीक्षा नए साल के शुरुआती महीनों में हो सकती है। शासनादेश जारी होती ऑनलाइन आवेदन आदि प्रक्रिया अगले माह शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों नई 2020 की टीटी होने वाली इसकी परीक्षा जनवरी या फरवरी 2021 में कराए जाने की संभावना है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों वो अगले महीने नवंबर में शुरू हो जाएंगे और नवंबर में इसका जो आपके लोग एग्जाम की डेट है वो भी जारी कर दी जाएगी और उसके बाद आप लोग इसमें परीक्षा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपने देखा होगा एनसीटीई ने अभी हाल ही में आदेश जारी किया हुआ है कि जो आपकी टीटी होगी वो आजीवन मान्य होगी। केंद्र सरकार की तरफ से सीटीटी की परीक्षा कराई जाती है उसमें लागू कर दिया गया है।
आने वाले टाइम पर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में भी ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो टीटी आपको सिर्फ एक बार क्वालिफाई करना रहेगा, उसके बाद ये आजीवन मान्य होगी। और इस बार दोस्तों इसमें अभ्यर्थियों की संख्या, आवेदनों की संख्या करीब 10 लाख के ऊपर होने वाली, क्योंकि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो फेल हो जाते हैं दोबारा परीक्षा में बैठते हैं, और काफ़ी सारे नए बीटीसी और बीएड अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की शिक्षक भर्तियां भी आ रही हैं। सरकार का इस पर कहना है कि सरकार विशेष भर्ती अभियान चला करके विभिन्न विभागों में भर्ती करेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है योगी सरकार का भर्तियां कराने पर विशेष जोर है। प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के लिए यूपीटीटी जरूरी है। वैसे भी परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय वर्ष में एक बार इस परीक्षा का आयोजन करता आ रहा है। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें विलंब हुआ। प्रस्ताव में दिसंबर तक परीक्षा कराने की योजना थी, अब पहले अफसरों ने इस पर गौर नहीं किया, इसलिए परीक्षा अब जनवरी या फरवरी में कराई जा सकती है। ठीक है, तो यूपीटीटी के भी फॉर्म दोस्तों अगले महीने यानी नवंबर में आ रहे हैं। इसकी भी सारी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के जो बाकी अभ्यर्थी बचे हुए जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई, जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला। तो इसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट लिखा है कि 3300 एलटी ग्रेड और चयनितों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। लिखा है प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों को 3300 एलटी ग्रेड शिक्षक अभी और मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी विषय की लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन चल रहा है। जल्द ही सामाजिक विज्ञान विषय का सत्यापन शुरू कराया जाएगा। कला विषय का परिणाम भी जारी हो चुका, लेकिन कला विषय में अभी आर्द्रता का पेंच फंसा हुआ है। तो इस तरीके से कला विषय का आर्द्रता का पेंच समाप्त होने के बाद आप लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो यहाँ पर हो जाएंगी। कई अभ्यर्थी पूछ रहे सर सामाजिक विज्ञान का वेरिफिकेशन कब होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान का ही वेरिफिकेशन होगा। हालांकि कोई अभी तक डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही करवाया जाएगा। जो प्रतियोगी छात्र हैं उसके भी वेरिफिकेशन कराने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कराया जाए और जल्द से जल्द नियुक्तियां यहाँ पर दी जाएं। वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंतर्गत करीब 3250 पद जो खाली चले गए, उन पर नई शिक्षक भर्तियां आनी हैं। इनके भी पदों का अध्याचन मांगा जा रहा है। उम्मीद है कि इन पर भी भर्तियां जल्दी ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कई उस विषय में यहाँ पर पद खाली चले गए, तो इन पर नई शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पर भर्तियां आए। 69 शिक्षक भर्ती में दोस्तों हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया हुआ है। त्रुटि सुधार की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अर्चना चौहान केस को नहीं माना नजीर। बहुत सारे दोस्तों छात्र थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और कहा था उन्हें त्रुटि सुधारे मौका दिया जाए, तो इस बार हाईकोर्ट ने मना कर दिया, कोई भी आदेश नहीं दिया है। यहाँ पर नीचे लिखा धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। याची ने अपने बीए तृतीय वर्ष तथा बीटीसी के रोल नंबर में सुधार करने का आदेश की मांग करी थी, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने इसको सही नहीं माना और बोला कि इसमें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर सुधार का मौका दिया जाता है तो बाकी पूरी मेरिट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 71 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोफेसर के 11, एसोसिएट प्रोफेसर 11, असिस्टेंट प्रोफेसर 34 और कुल मिलाकर के अन्य जो पद हैं वो 15। काफ़ी सारे लगभग 56 पदों पर यहाँ पर प्रोफेसर के अंतर्गत भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, आने वाले टाइम पर इसका विज्ञापन जारी होगा। एक और अच्छी अपडेट है दोस्तों, पोषण मिशन के लिए प्रदेश में 300 पदों पर होगी भर्ती। सभी जिलों में भर्तियां होंगी। एक जिले में कुल मिलाकर के 4 पद होंगे। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 300 पद हैं। ये भर्तियां जो होंगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाई जाएंगी और यहाँ पर 2 पद जिलों में होंगे, 2 पद ब्लॉक में होंगे। तो यहाँ पर मानदेय कितना कितना मिलेगा, तो लिखा है 30,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा कोऑर्डिनेटर को और 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा प्रोजेक्ट एसोसिएट को। तो एक जिले में 4 पद है, सभी जिलों में ये भर्तियां होनी है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप लोग दे सकते हैं ज़्यादा जानकारी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिलावार चयनित गुणांक घोषित नहीं किया गया, इस वजह से अभ्यर्थी परेशान है और नए नए आरोप प्रतिदिन लग रहे हैं। अभ्यर्थियों की दूसरी सूची में भी नहीं किया गया ऐलान। जिला स्तर की भर्ती बीएसएन नियुक्त अधिकारी दूसरे चरण में आप लोग जानते हैं 37,000 शिक्षकों की भर्तियां होनी है, लेकिन कितना गुणांक जिलों में गया है, क्योंकि हर जिलों का गुणांक अलग अलग है। इसका सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि सरकार इसका अनाउंसमेंट करे ताकि ये स्थिति क्लियर हो जाए कि आखिर किस जिले में कितना गुणांक गया है और कौन अभ्यर्थी का चयन हुआ है, कौन अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है।
हाई मेरिट वालों का चयन हुआ है कि लो मेरिट वालों का चयन हुआ, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से पता चल जाए, उसी के लिए यहाँ पर बोला गया कि चयन जो जिलावार चयनित गुणांक है उसको घोषित किया जाना चाहिए। वहीं पर पहले चरण में जो 31,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनका कल से जिलों में स्कूल आवंटन करवाया जाएगा, उसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज जारी किए जाएंगे, लिखा है यूजीएटी पाठ्यक्रम के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। 27 को दाखिले की खिड़की खुल जाएगी, ऑनलाइन इस बार एडमिशन भी करवाए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस हफ्ते शुरू हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया, ऑनलाइन सारे एडमिशन होंगे। आप लोग इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। स्केलिंग को लेकर के एक बड़ा अपडेट है, लिखा है स्केलिंग पर नहीं मिला जवाब, छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। पीसीएस 2018 में आप लोग जानते हैं छात्र स्केलिंग जानने के लिए काफी धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन इनको अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। यहाँ पर लिखा है जवाब न मिलने से नाराज प्रतियोगी छात्रों ने देर रात डेलीगेसी में कैंडल मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया। छात्रों ने यह मार्च फव्वारा चौराहे से लेकर के बेली चौराहा होते हुए निगम चौराहा तक निकाला। ठीक है, तो छात्र चाह रहे हैं कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग के बारे में बताया जाए, उनको ऑफिशियल जानकारी दी जाए। वहीं पर यह भी चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 20% आरक्षण भी तय किया जाए, साथ में जो आदर्श के कैंडिडेट हैं उनको भी अधिकतम 5% का ही आरक्षण दिया जाए। अंत में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर के। दोस्तों इसके लिए आवेदन शुरू हो गई हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन इस बार भराए जाएंगे और इसमें जो है 26 अक्टूबर यानी कल से आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये वेबसाइट दी गई, इस पर आप लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें जो छात्र कक्षा 7 में या कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जैसे ही कक्षा 9 में जाएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक 12वीं तक उनको हर महीने 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसके लिए इस वेबसाइट पर विजिट करें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर आपका कोई भाई बहन है तो इसमें अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक परीक्षा होगी, परीक्षा पास करने के बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप इसमें मिलने लगेगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।